भोपाल के पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से गैर हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधर्मियों के हाथ की बनी कोई भी चीज नहीं खाना है। मंदिर के आसपास ऐसे लोग मिले तो चुकाई करो, ना उनको बेचने देंगे ना आने देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल से पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने आक्रामक और तीखे बयान से एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा और कहा कि मंदिरों में नवरात्रि में ऐसे कई ग्रुप बनाकर खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। अगर प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी का पता चले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो। बातें हैं, भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभा लेंगे। इसलिए सटे साक्ष्यम समाचरे, इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के उस पर चलना पड़ेगा। वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। अपने अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें, लाइट फिटिंग करने के लिए ना आने दें, नल ठीक करने के लिए ना आने दें, गाड़ी चलाने के लिए ना आने दें, सफाई करने के लिए ना आने दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे और ना ही हम उनके चंगुल में फंसेंगे। और जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको बाहर लेके आने का यह भी संकल्प करेंगे। दरअसल भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम की बहन न बने, क्योंकि वे लोग बहन बनाकर छल करते हैं। ये संकल्प हमारे छोटे छोटे हैं, लेकिन यही संकल्प हमें हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़े हैं। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बिना खड़क के आजादी मिली। एक ऐसे व्यक्ति को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया जिसने न वोट जीते और न ही देश का दिल जीता। एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो अपने कपड़े विदेश धुलवाने भेजता था। वो अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था। कहते हैं कि हमें आजादी मिली बिना खड़क बिना ढाल के, वो निश्चित रूप से स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोग थे। ऐसे सत्ता लोलुप लोग जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात देश को स्वतंत्र न रहने दिया जाए, ये उनकी कल्पना थी और उन्होंने उसको सार्थक किया। और ऐसे व्यक्ति को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया जो ना तो वोटों में जीता था, ना मन को जीता था देश के, और ना उसने देश के लिए किसी प्रकार से कोई सेवा की। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो पेरिस में अपने कपड़े धुलवाने के लिए भेजता था, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था। न चरित्र से अच्छा, न चाल से अच्छा और न नेतृत्व अच्छा। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे देश का कुठाराघात किया। तमाम वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात साध्वी प्रज्ञा के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।